वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी का 9वां पाठ चिड़िया की बच्ची का प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न कहानी से किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो इसका उत्तर है माधवदास की बड़ी कोठी, सुंदर बगीचा, रहन का ठाट बाट रसोइयों जैसा था। चिड़िया के साथ वार्तालाप में कहना है कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और उसे मालामाल कर देने की बात कहता है। इसके अलावा वह स्वयं स्वीकार करता है कि उसके पास कोठियाँ, बगीचे और नौकर चाकर हैं। इन बातों से उसकी संपन्नता का पता चलता है। इसके अलावे वह अकेलेपन को दूर करने के लिए चिड़िया के साथ रहने के लिए मजबूर था। यह बात दर्शाता है कि सारी सुविधाओं के बाद भी वह सुखी बिल्कुल नहीं है। दूसरा प्रश्न, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारी ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? माधवदास चिड़िया से बार बार इसीलिए कहता है क्योंकि उसे चिड़िया बहुत सुंदर और प्यारी लगी थी। वह चाहता है कि वह चिड़िया सदा के लिए बगीचे में रह जाए। यही कारण है कि बार बार यह बात दोहराता है कि बगीचा तुम्हारा है। माधवदास का ऐसा कहना पूरी तरह से निस्वार्थ मन से बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह चिड़िया को महल में पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था ताकि अपनी इच्छा से उसकी सुंदरता को निहार सके और उसका चहचहाना सुन सके। तीसरा प्रश्न, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया ने मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? तो माधवदास बार बार चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती है। उसे तो स्वच्छंदता ही पसंद है। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी बिल्कुल पसंद नहीं। वह अपने परिवार से भी अलग नहीं होना चाहती। शाम होते ही उसे माँ के पास जाने की जल्दी होती है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है, बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं। दूसरी तरफ माधवदास जी नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। वे तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने हेतु उस चिड़िया को पकड़ना चाहते थे। वे उस सोने की पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन भी देते हैं, लेकिन चिड़िया के लिए सब चीज़ों कोई महत्व नहीं रखती। चौथा प्रश्न, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? तो आपको लिखना है अपने मन से कि कैसा लगा। यहाँ पे लिखा है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर हमें अपार खुशी हुई, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन देते हैं कि चिड़िया उसके पास रह जाए, पर चिड़िया बिल्कुल नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकली। यदि माधवदास चिड़िया को पकड़वाने में सफल हो जाता है तो चिड़िया का शेष जीवन कैदी के रूप में व्यतीत होती। उसकी आज़ादी समाप्त हो जाती, उसका परिवार उससे बिछड़ जाता, उसकी स्वच्छंदता, हंसी खुशी बिल्कुल समाप्त हो जाती। अतः हमारी संवेदना चिड़िया के प्रति बहुत ही अधिक है। चिड़िया उसे स्वार्थी माधवदास के चुगल से बच निकलने में बिल्कुल सफल हुई। पांचवा प्रश्न, माँ मेरी वाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार में बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। तो हमारी ज़िंदगी में माँ का महत्वपूर्ण स्थान है।
माँ दुख सुख में सदैव अपने बच्चों के साथ रहती है। माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करते हुए सारे दुखों और कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है। हमारा पालन पोषण करती है, हमें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं तथा दुख की घड़ी में ढाढ़स बांधती हैं। माँ का स्नेह और आशीर्वाद बच्चे की सफलता में योगदान देता है, अतः हम माँ के ऋण से उत्तीर्ण कभी नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगी तो वो रह रहकर यही कहती है कि माँ उसका इंतजार कर रही होंगी। छठा प्रश्न, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहोगे और क्यों देना चाहोगे? तो इस कहानी हेतु हम और एक शीर्षक नन्ही चिड़िया देना चाहेंगे, क्योंकि स्वभाव अनुसार थोड़ा बहुत घूमना जानती है वो, और जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगा तो वो बहुत डर गई। वह इतनी तेजी से उड़ी कि सीधा अपने माँ के गोद में जाकर रुकी और सारी रात उससे चिपक कर सोती रही। तो वास्तव में वह छोटे बच्चे की भांति ही डर जाती है और बच्चा माँ की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसा ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। तो आपको अगर कोई और शीर्षक देना हो तो आप वो दे सकते हैं। भाषा की बात का पहला प्रश्न, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। पहला, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, कभी पर हिलाती थी, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तो 3 पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं, जैसे कि पर के ऊपर यानी छत के ऊपर बंदर बैठा है, पर पंख यानी कबूतर के बच्चे के पर निकल आए, पर लेकिन मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी। दूसरा प्रश्न, पाठ में तैने क्षण भर खुश करियो 3 वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने क्षण भर खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट की बोलियों में कहीं कहीं इनका प्रयोग होता है। तो इसी तरह आपको कुछ और अन्य शब्द खोजकर लिखने हैं, जैसे कि मने यानी मैंने, ले लियो यानी ले लेना, दियो यानी देना, खाना यानी खाना। तो इसी के साथ इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। आप इस पाठ को और अच्छी तरीके से पढ़िए और इसका प्रश्न अभ्यास अपनी कॉपी में लिखकर याद कर लीजिए। तब तक आप इस पाठ को और अच्छे से पढ़िए और इस पाठ का आनंद उठाइए। धन्यवाद।